नाउ सेकेंड इज़ द इंटरनल डिफेंस। इंटरनल डिफेंस को हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। फर्स्टली हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंटरनल डिफेंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था फिजिकल बैरियर एंड द केमिकल बैरियर्स। सेकेंड है हमारे पास इंटरनल डिफेंस, जिसको हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द सेलुलर बैरियर्स एंड द साइटोकाइन बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में हम डिस्कस करेंगे WBCs, नेचुरल किलर सेल्स एंड द मोनोसाइट्स और द मैक्रोफेजेस, ठीक है। एंड साइटोकाइन बैरियर्स जो होते हैं वो क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो क्या है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो एक प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं जिसको हम इंटरफेरोन्स बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे इन इंटरनल डिफेंस। बात करेंगे WBC की। WBC आपको पता है क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर द कलरलेस होते हैं ये, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। एंड इट शोज़ द अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। इट कैन चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये जर्नल्स है कि WBCs होते क्या हैं बेसिकली। तो दे आर द कलरलेस, लैक ऑफ हेमोग्लोबिन होता है, अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं और ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर WBC का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। एंड WBCs जो है वो कैपिलरी से स्क्वीज़ आउट हो जाती हैं टू फाइट इन्फेक्शन। तो जो स्क्वीज़ आउट होना है, ठीक है, WBC का कैपिलरी से बाहर आना टू फाइट इन्फेक्शन, उसको हम बोलते हैं डायपेडिसीज। क्या बोलते हैं, डायपेडिसीज बेसिकली, या मेनली उसमें क्या होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो कि स्क्वीज़ आउट करती हैं कैपिलरी से टू फाइट द इन्फेक्शन। तो उस टर्म को क्या बोलेंगे हम, डायपेडिसीज, ठीक है। WBC दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड द ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं न्यूट्रोफिल, एजोनोफिल एंड द बेसोफिल। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं हमारे पास मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स में हम डिस्कस करेंगे B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, जो किस में आएंगे हमारे पास, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, क्लियर। अगर हम पहले बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी टिश्यू को हार्म कर रहा है या इन्फेक्ट कर रहा है, ये न्यूट्रोफिल्स उनको क्या कर लेंगे, इनगल्फ करेंगे और डाइजेस्ट कर देंगे। तो जो इनगल्फिंग या डाइजेस्टिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रोफिल्स क्या है, फैगोसाइट्स हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। जो फैगोसाइट्स हैं इसको हम माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा या फिर कोई भी डिजीज़ कॉज करेगा, तो वो इसको क्या करता है, इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सेकेंड इज़ द बेसोफिल। बेसोफिल्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फैगोसिटिक होते हैं। ये रिलीज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट्स को, ठीक है, और सिक्रीट करेंगे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, और ये सबसे कम जो होते हैं, लीस्ट अबंडेंट WBC होता है। जो बाकी के जितने भी हैं उनमें से ये लीस्ट अबंडेंट WBC होता है, क्लियर। नेक्स्ट इज एजेनोफिल। एजेनोफिल एसोसिएट है एलर्जिक रिएक्शन से, ठीक है। तो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग द एलर्जी। जैसे एलर्जी होगी किसी भी चीज़ से तो इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन को। नेक्स्ट इज़ द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबसे बड़े WBC होते हैं, लार्जेस्ट WBCs हैं। दे आर द मोटाइल, ठीक है। मोटाइल मतलब मूवेबल होते हैं और ये शो करते हैं, ओकेजनली शो करते हैं फैगोसिटिक एक्टिविटी को। जर्नली दे चेंज इनटू द मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स जर्नली किस में चेंज हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं और ये फंक्शन करते हैं एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिनको हम APC बोलते हैं, क्लियर। तो ये भी कभी कभी फैगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करता है और ये जर्नली चेंज हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में। तो मैक्रोफेजेस इज आल्सो टाइप ऑफ द WBC। बेसिकली वो मोनोसाइट्स ही हैं जो चेंज हुए हैं मैक्रोफेजेस में, और ये फंक्शन एज अ फंक्शन जो है वो ये क्या काम करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिनको हम बोलते हैं APC। नेक्स्ट इज़ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, B सेल्स एंड द T सेल्स, ठीक है। तो जो B सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज़ को,
टी सेल्स जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, ठीक है। एंड नेचुरल किलर सेल जो हैं वो जितने भी इन्फेक्टेड या डिजीज सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करता है। लिम्फोसाइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। जो हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस करेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे लिम्फोसाइट्स को। नेक्स्ट इज़ मैक्रोफेजिस। तो मैक्रोफेजिस क्या है, जो मोनोसाइट्स जो चेंज हुए थे किसमें, मैक्रोफेजिस में, ठीक है। तो मैक्रोफेजिस आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं वेंडरिंग। फिक्स्ड मतलब वो मूव नहीं करेंगे, वेंडरिंग जो कि मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड द लिम्फेटिक कैपिलरीज इन द स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, लीवर एंड द बोन मैरो। जो वेंडरिंग है वो अकर होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। देन जो वेंडरिंग और फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं वही बनाते हैं RES। RES क्या है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है। तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम कैसे बनता है, वेंडरिंग और द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस से, क्लियर। और जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं उनको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं उनको स्क्वेंजर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द इंटरफेरोन्स। तो इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिंथेसाइज होंगी बाय द होस्ट सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द वायरल अटैक, ठीक है। ये एक्टिव होती है अगेंस्ट द ट्यूमर्स, एंटीबॉडी से ये डिफरेंट होती हैं। ये 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा इज सिक्रीटेड बाय द बी एंड द टी सेल, बीटा सिक्रीटेड बाय द फाइब्रोप्लास्ट एंड द गामा सिक्रीटेड बाय द नेचुरल किलर cells।